हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्री माधव भक्ति वेदांत शिरवामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्री माधव भक्ति वेदांत शिवनारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला विष्णुपाद अष्टभक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्री गोरबंद गोस्वामी भक्ति श्रीधर गोस्वामी महाराज भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमल में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। कई दिन जावत हम लोग ने श्रवण कर रहे हैं ये नित्य गोलोक वृंदावन धाम से स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर जो सर्व अवतारी कहा गया, ऐसे सर्व अवतारी कृष्ण इस भूतल में पृथ्वी लोक में अपने नित्य धाम और परिकरों के साथ आकर के लीला करने की कारण क्या है, इस संदर्भ में हमने श्रवण किया। दो कारण बता रहे हैं, एक है मुख्य कारण और दूसरी है गौण कारण। मुख्य कारण में हम लोग भी श्रवण किया, ये यद्यपि स्वयं भगवान रस रसवैस रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप, समस्त पूर्ण मात्रा में सब कुछ विराजमान है, सब कुछ पूर्ण मात्रा में। तथापि भगवान मनि मन विचार करने लगे, गोलोक बिहारी ये मैंने तो तीन जगत को मैंने प्रकाशित किया, चित जगत, जीव जगत और माइंड जगत। चित जगत के द्वारा, चित शक्ति के द्वारा मैंने चित धाम को मैंने प्रकाश किया, वैकुंठ, अयोध्या, द्वारका, मथुरा, गोलोक वृंदावन, और उस समस्त चित धाम में मैं ही अपने स्वरूप को मैं प्रकाश भी किया, अपने परिकर के भी वहीं पर प्रकाश भी किया, और नित्य आनंद ही वो धाम है, आनंद में ही रहता। जैसे वैकुंठ है, वही कृष्ण नारायण के रूप में अपने कांता लक्ष्मी देवी के साथ विराजमान होते हैं। अयोध्या में वही कृष्ण रामचंद्र के रूप में अपने पत्नी सीता देवी और उनके परिकरों के साथ अयोध्या में रहते हैं। द्वारका में वही कृष्ण द्वारकाधीश कृष्ण के नाम से परिचित है। 16,108 महिषियों के साथ वैवाहिक जीवन समझते हो, परिदार हैं, मैरिज लाइफ, बस फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ, बस वैवाहिक जीवन का है। अपने पुत्र कन्या के साथ मैं रहता हूँ,
और गोलोक वृंदावन धाम में गोप गोपी समन्वितम है, राधा आदि गोपियों के साथ अनेक प्रकार ये प्रेम क्रीड़ा रस आस्वादन करता रहा। सखाओं के साथ गोचारण आदि लीला, और वात्सल्य रस भी आस्वादन करता हूँ है। नंद जसोदा, माता नंद जसोदा विराजमान, और माधुर्य श्रृंगार रस की भी वहीं पर भी आनंद उत्सव में रहता हूँ है। रासलीला आदि अनेक प्रकार के श्रृंगार रस में डूबी रहता हूँ, आस्वादन करता रहता हूँ। किंतु मन में एक चिंतन होता रहता है, ये मैंने जो बाकी जो दो शब्द के द्वारा जो दो प्रकाश किया, एक जीव जगत और एक माया की जगत। कुछ जीव जो है मुझे भूल करके माया की जगत में रह रहे हैं, माया के द्वारा विताड़ित होकर के, विताड़ित समझते हो, पिटाई होता, विताड़ित होकर के भी माने विताड़ित माने पिटाई, और कैसे माया की जगत में कैसे कष्ट पा रहे हैं, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक। ऐसे जीवों की दुर्दशा की कथा देख करके मेरा हृदय द्रवीभूत हो गया। इसलिए मैं भी सोचता रहता हूँ ऐसे जीवों की कैसे मैं उद्धार करूँ है। और दूसरी जो है, कुछ भक्त लोग भी माया की जगत में भी है, वो लोग भी मुझे दर्शन करने के लिए कितने तड़प रहे हैं है? इस प्रकार अनेक प्रकार चिंतन आदि करते करते कृष्ण विचार करने लगे, ये यदि मैं माइक जगत में जाऊँ, माइक जगत में जाऊँ मैंने पृथ्वी लोग जाऊँ, और मेरा यदि लीला आदि में प्रकाश करूँ है, मेरे लीला आदि दर्शन करके श्रवण करके वे लोग मुझे ही तन्मय हो जाएंगे है। और धीरे धीरे मेरे जुगमाया की कृपा से है, भगवत प्राप्ति की उपाय तो यही बता रहे हैं। जब भगवान की कथा आदि श्रवण में किसी के यदि ये हो जाए, क्या बोले, एब्जॉर्प्शन हो जाए हैं, एब्जॉर्प्शन माने आवेश हो जाए, आविष्ट हो जाए है, तो मुझे ही प्राप्ति कर लेंगे। भगवत प्राप्ति की तो यही कहते हैं। जैसे संसार की वस्तु, इस संसार के लोग उदाहरण देते हैं, विपरीत वस्तु में आप आविष्ट हो करके वही वस्तु प्राप्त करते हैं। जैसे पुरुष स्त्री में आविष्ट हो तो दूसरी जन्म में स्त्री जन ही प्राप्त करेगा, और पुरुष यदि स्त्री यदि पुरुष में आविष्ट हो जाए और अगले जन्म में वो पुरुष से प्राप्त करेगा। श्रीमद् भागवत में पुरंजन पुरंजनी की कथा पढ़ा आपने? पुरंजन पुरंजनी की कथा उसमें ही है। पुरंजन पुरुष था, पुरंजनी स्त्री था, और पुरंजनी के प्रति आकृष्ट होने के नाते दूसरी जन्म में वो स्त्री जनी यानी पुरंजनी होकर के जन्म लिया। तो ये समस्त भी दिखा दिया। भरत महाराज भी हिरण्य शिशु के प्रति आवेश व आकृष्ट होने के कहाँ कितने ऊंचे स्तर तक चला गया है। भरत महाराज भजन करते करते कहाँ है भाव दशा तक भी पहुँच चुका था, और तथापि देखो उस स्थान से आकर के उन हिरण जन्म लाभ
है, 3 जन्म उनके बैठते चले गए। तो इसमें दिखा रहे हैं आवेश आदित्य जीवों की जो है शरीर देहादि प्राप्त हो जाता है। उसमें भगवान कहते हैं मेरे प्रति आविष्ट हो जाए तो मुझे ही प्राप्त कर, मेरे भजन करते करते सेवा करते करते मुझे ही प्राप्त करेगा। तो इसलिए कहते जा रहे हैं, जो मूल कारण ये बता रहे हैं, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देहमाश्रितः भजते तादृश क्रीड़ा जाशुत्वा तत्परो भवेत्। इस श्लोक के सदियों को याद रखना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद 33 अध्याय और 36 नंबर श्लोक है। याद किया? आपने किया? अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देहमाश्रितं भजते तादृश क्रीड़ा जाशुत्वा तत्परो भवेत्। भगवान अनुग्रह करके नित्य गोलोक वृंदावन धाम से अपने परिकरों के साथ मनुष्य के भांति लीला आदि कर रहे हैं। ऐसे मनुष्य के भांति जो लीला करते जा रहे हैं, इस कथा को कोई श्रवण करे, श्रवण करने पर उसको क्या होता है? अभिष्ट हो जाएंगे। कहते जाशुत्वा तत्परो भवेत्, ऐसे श्रवण करके वही है अर्थात मेरे धाम को प्राप्त कर लेंगे। सीधी बात है। चलो इसके लिए कई दिन। और दूसरी एक श्लोक मैंने बताया था, पदम पुराण के श्लोक जो है, मद भक्तानां विनोदार्थम करोमि विविध क्रिया। मेरे भक्तों के जो है आनंद प्रदान करने के लिए मैं इस भूतल में अनेक प्रकार लीला आदि करूँगा। तीसरी कारण क्या बता रहे हैं? तीसरी क्या बताया था, याद है? आप बताओ। वैकुंठादि अद्दिजान नहीं जैसे लीला प्रचार, से सब लीला करीब मोर जाते चमत्कार। ये तीसरी कारण बता रहे हैं। याद रखो, स्वयं कृष्ण विचार कर रहे हैं। वैकुंठ, यहाँ वैकुंठादि मन कहने से वैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा का बस है। किंतु कुछ अपसंप्रदाय लोग वो कहते हैं वैकुंठादि माने वैकुंठ से लेकर के गोलोक वृंदावन, वो लीला नहीं है, केवल भौम लीला में। ऐसे नहीं, वैकुंठ आदि कहने से वैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा तक वो लीला नहीं है। वही लीला को जो है, वो लीला कहाँ पर है तब? न मेरे गोलोक वृंदावन धाम में है। और प्रकट लीला में वही गोलोक वृंदावन धाम की लीला को मैं प्रकट करूँगा। आज वो कौन सा लीला नहीं है? वैकुंठ में कौन सा लीला नहीं है? अयोध्या में कौन सा लीला नहीं है? द्वारका मथुरा में कौन सा लीला नहीं है? जिस लीला को जो भगवान आज जो लीला केवल गोलोक वृंदावन में धाम है, उस लीला को प्रकट करेंगे। क्योंकि भगवान कहाँ से आ रहे हैं? गोलोक वृंदावन से आ रहे हैं। वो गोलोक बिहारी है, यानी वृंदावन श्याम सुंदरी अवतारी कहा गया, द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। वो कहाँ से आ रहे हैं? जैसे आप कहाँ से आ रहे हैं? वो गोलोक वृंदावन से आ रहे हैं। और केवल जो लीला गोलोक वृंदावन धाम में है, और उसी लीला को इस जगत में प्रकट कराऊंगा। आप बताओ कौन सा लीला नहीं है? वैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा में है। हाँ, रास लीला है, सर्वोत्तम जो है रास लीला। आप जो बता रहे हैं वो पॉइंट ठीक है, किंतु कौन सा लीला नहीं है? फिर तो करें ये शुद्ध दास, ये शुद्ध सख, शुद्ध वात्सल्य और शुद्ध श्रृंगार रस, माधुर्य रस। काल ये सब बताया था मैंने, थोड़ा गैर से सुना कि नहीं सुना है? यहाँ पर क्या शुद्ध सख, सख तो है,
कहाँ पर सख है बताओ? अयोध्या में सख है, किंतु वो सख कैसे? ऐश्वर्य में स्थित है सख, है कि नहीं? वो सख है। जैसे स्वयं भगवान रामचंद्र सुग्रीव के साथ तो अग्नि साक्षी रख करके मित्रता की, सख भाई, किंतु रखने पर भी सुग्रीव है रामचंद्र तो आलिंगन करते हैं, सख में तो आलिंगन होता है, किंतु आलिंगन जो होता है थोड़ा संकोच भाव से, संकोच समझते हो? ये वे भगवान है, रामचंद्र भगवान है, ये बुद्धि रखते हैं। यहाँ पर ऐश्वर्य कहने से ऐश्वर्य बुद्धि क्या है? भगवत बुद्धि है। आज दो हाथों के द्वारा छाती से छाती लगा करके सुग्रीव तो रामचंद्र के आलिंगन करते हैं, किंतु सुग्रीव अपने दोनों पैर के ऊपर ध्यान देते हैं, कहीं भगवान रामचंद्र के चरण में पैर न लग जाए। आज यह तक भी सुग्रीव कभी नहीं सुना जो अपने उच्छिष्ट प्रभु रामचंद्र के दिया है। ये भगवान है, भगवान की मेरा उच्छिष्ट कैसे दे है? इसलिए कहने की तात्पर्य है ये समझ, ये जो सख क्या है? ऐश्वर्य, इसमें संकोच होता है। और देखो शुद्ध सख किस में है? गुरु वृंद सुबल श्रीदाम, जैसे मैंने कहा कांदी चढ़ी कांदी चढ़ाए, तुम्ही कौन बड़ा लोग आमी तुम्ही सम, कान में चढ़ जाते, चढ़ाती भी है, अपने उच्छिष्ट देते हैं और उनके उच्छिष्ट भी लेते हैं। देखो कैसे समझा है। और नाजनी कैसे अरे सारे आदि नाजनी कैसे शब्द आदि बोलते भी है भगवान के साथ, कितने सुंदर। इसको इत्तं शतांग ब्रह्म सुखानुभुत्तम दास्यं गतानां परदैव तेन मया श्रितानां नरदारकेन सार्धं ब्रजु कृतपुण्य पुंजा है। ये तो सुखदेव गोस्वामी का परीक्षित महाराज के कारण ये श्लोक के द्वारा सख भाव की कैसे प्रतिपादित हो रहा है, शुद्ध सख है। वात्सल्य की कथा में नहीं, आपको वात्सल्य भी कहाँ पर है? वैकुंठ में वात्सल्य नहीं, क्योंकि वहीं पर जो पुत्र करना नहीं तो वात्सल्य कहाँ से रहेगा, है कि नहीं? सखा भी नहीं, वहीं पर गुड़ुर विशिक्षण आदि है, वो है। उनके भाव रहता है क्या? क्या बोले? ये प्रधान, क्या प्रधान बोलते हैं? शांत प्रधान दास भाव रहता है, शांत प्रधान रहता है, दास सेकेंडरी होता है। अयोध्या में उलट जाता है, दास प्रधान शांत सेकेंडरी हो जाता है। तो हम क्या बता रहे थे? वात्सल्य की कथा बता रहे। अयोध्या में तो वात्सल्य है, भय प्रकट दीन दयाला कौशल हितकारी है, वात्सल्य भाव है अयोध्या, किंतु वही क्या भाव? ऐश्वर्य मिश्रित है। ये सब जानते हैं रामचंद्र भगवान है, वो भी भाव रखते हैं। और दूसरी देवकी वसुदेव है, मथुरा में है, देवकी वसुदेव जो कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं, किंतु जानते हैं ये भगवान भूले नहीं है। कंस की कारागार में सन है, कृष्ण चतुर्भुज धारण करके कहने लगी, हे देवकी वसुदेव मेरी स्वरूप के दर्शन करो है? मैंने तुमको जो 3 जन्म के लिए जो मैंने
वरदान दिया था, याद दिलाया सारी। कृष्ण सुतपा के रूप में आप लोगों ने तपस्या आदि की है। आसन कथा जानते कि नहीं जानते? कृष्ण सुतपा बहुत दिन तक जो है भगवान नारायण की जो है तपस्या की। नारायण प्रकट हुए, कहने लगे वरम भी वर मांगो। ये कृष्ण सुतपा कहने लगे प्रभु यदि मेरे तपस्या में संतुष्ट हो गए, ये आपके भांति एक पुत्र हमें प्रदान करें। यहाँ पर थोड़ा क्या मांगा? पुत्र मांगा। बोले नहीं ये वत्सल भाव हो, ये नहीं बताया। तो भगवान कहने लगे, विष्णु कहने लगे देखो मेरे भांति पुत्र तो संभव नहीं है, मैं तो एक ही यूनिक है, अनप्रलाप है, मेरे भांति कोई दूसरी नहीं होता है, एक ही तत्व, एक ही मैं हूँ। तथापि तुम लोग ने इतने कठोर तपस्या आदि किया, तुम लोग को मैं वर देता हूँ, 3 जन्म ही तुम्हारे पुत्र होकर के मैं आऊँगा और हर जन्म में तुम्हें मैं याद दिला दूँगा। तो ही पहली जो है कृष्ण और सुतपा के पुत्र के रूप में भगवान पधारे। उस समय भगवान के नाम क्या हुआ? कृष्णी गर्भा है, कृष्णी गर्भा। आज में अच्छा पिता कौन है, माता कौन है बताओ? इसे कृष्ण सुतपा, इसमें माता कौन है, पिता कौन है? हाँ बताओ। है कृष्णी माता और सुतपा पिता, कृष्ण सुतपा, इसलिए नाम हो गया कृष्णी गर्भा। कृष्ण के गर्भ में है इसलिए कृष्णी गर्भा है। उसके भगवान के नाम उसमें। फिर दूसरी जन्म में आया है, कैसे? वो कश्यप और अदिति के पुत्र के रूप में भगवान वामन देव प्रकट हुए है। और ये तीसरी है, कारण हे देवकी वसुदेव हमें देखो, मेरे स्वरूप के दर्शन करो, तुमको जो मैंने वरदान दिया था वही मैं हूँ, शंख चक्र गदा पद्मधारी है। भगवान कितने सुंदर रूप दे करके वो तो स्तव स्तुति आदि करने लगे। ये सब बार बार प्रणाम आदि करने लगे प्रभु है, कहीं कंसा आकर के आपके मार ना डाले। तो फिर इसी कथा को स्मरण रखा, कौन? देवकी और वसुदेव है। इसलिए वात्सल्य भाव रहने पर भी है, वो वात्सल्य किसके द्वारा मिश्रित है? ऐश्वर्य के द्वारा, भगवत बुद्धि। यहाँ पर ऐश्वर्य करने से भगवत बुद्धि रहता है। भगवत बुद्धि से क्या होता है? हृदय कंपित होता है, हितकंपन जिसको कहा गया शास्त्र में। ये बे बड़ा है, मैं छोटा हूँ है? तो उससे क्या होता है? हितकंपन, वो श्रेष्ठ है। इसलिए लिखा गया, मैंने काल भी कहा था, कृष्ण बलराम कंस के मारने के पश्चात उग्रसेन के, पहले उग्रसेन के कारागार से मुक्त कराया, यानी कंस अपने पिता उग्रसेन की भी जेल में डाल दिया था। पहले उन्होंने क्या कि उग्रसेन के जेल से मुक्त कराया। फिर देवकी और वसुदेव के पास गए, उनके जो बंधन किया था उस बंधन से मुक्त कराया। देवकी और वसुदेव तो रो पड़े। और उस समय कृष्ण बलराम देवकी वसुदेव के चरण स्पर्श करने के लिए प्रयास किए, किंतु देवकी वसुदेव किसी प्रकार से चरण स्पर्श करने नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया? कहते हैं ये है तो देखने से ही है, किंतु मेरा पुत्र नहीं है, ये वास्तव में स्वयं भगवान विष्णु है। वो याद रखा, शंख चक्र गदा पद्मधारी है, उसके स्मरण रखा है।
इसलिए भागवत में कई जगह में भी आ गया, टीकाकारों भी बताया है। देवकी वसुदेव कभी चरण स्पर्श करने के नहीं दिया। इस वात्सल्य के कहा जाता है ऐश्वर्य मिश्रित वात्सल्य। और गोकुल में नंद जसोदा अपने पुत्र कन्हैया के जो कभी भगवत बुद्धि नहीं रखा, कभी नहीं सोचते हैं ये कृष्ण है, जो मेरे पुत्र ये भगवान है। कृष्ण बलराम कहीं भी जब जाते थे, देवों के क्या बोले, नंद जसोदा के चरण स्पर्श करके जाते, और नंद जसोदा भी उनको आशीर्वाद देते थे है। अपने पैर के धूल जो है दोनों के ऊपर रख देते जाओ है। यद्यपि कृष्ण अनेकों बार, एकाधिक बार, एक नहीं अनेकों बार है ऐश्वर्य के दर्शन कराया। जैसे स्तनपान करते करते बाल गोपाल ने किया कि जम्भाई ले ली है, और उसमें भी देखा है, कृष्ण के देखा। मिट्टी खाई यमुना में है, मिट्टी खा। कृष्ण मिट्टी खाने के बाद सारे सखान में जाकर के क्या कर दिया, कंप्लेन कर दिया माँ जैसे, तो बेटा कन्हैया मिट्टी खा, तो उसे पेट खराब हो गया है। इतने समय माँ जसोदा ने आई, आकर के कन्हैया को जो है कान पकड़ ली, अरे कन्हैया तू मिट्टी क्यों खाई है? बोले नहीं मैंने मिट्टी नहीं खाई। अच्छे बोली सखा लोग ये चिढ़ाते रहते हैं, देव बलदेव क्यों कहते हैं? ये भी वो उस दल में भिड़ गया, दाऊ भैया उस दल में भिड़ गया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। माँ जसोदा बोले जी मुँह फाड़ो, आँख है, मैं मुख में देखता हूँ। कन्हैया देखो मुख फटना नहीं चाहते हम। माँ जसोदा ने किसी कान, एक हाथ में कान को पकड़ लिया, एक हाथ में लट्ठी लेकर के खोलो मुख। जब मुख खुला के देखा है, देख करके माँ जसोदा देखा क्या, वही जो है कन्हैया के मुख में क्या है, वही माँ जसोदा कन्हैया को जो है कान पकड़ कर रखे वो मुख में देख गए। सारे ब्रह्मांड को भी दर्शन करे कृष्ण माँ जसोदा। तथापि माँ जसोदा सोचने लगी इसमें कोई भूत पिशाच चला गया सर। गोबर गोमूत्र आदि के द्वारा बालों के स्नान कराया, ब्राह्मण के बुला करके मंत्रीपुत करके है, दान दक्षिणा भी दे दिया। जे मेरे गोपाल के ऊपर कहीं अपव्य देवता बकैये नहीं हो गया। ऐश्वर्य ब्रज में जितने ऐश्वर्य भगवान दिखाया और कहीं जगह में ऐसे ऐश्वर्य नहीं दिखाया है। कितने लीलाएं हैं ब्रज की, ये देखा जाए जितने ऐश्वर्य की लीला है अपुलेंस, और ब्रज की बाहर इतने अपुलेंस नहीं दिखाया गया। किंतु तथापि ब्रजवासी को विश्वास नहीं होते। ऐश्वर्य देखिले ना माने ऐश्वर्य, चैतन्य चरितामृत वर्णन। ऐश्वर्य देख करके भी नहीं मानते, कहें कि भगवान मानने के लिए किसी प्रकार से तैयार ही नहीं है। जैसा हमने उस पर जाते हैं, ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते नंदगांव के पास वो बैठक में हम बैठते जहाँ पर है, नंद बैठक जिसको कहा जाता है, वहीं की भी लीला अभी हम सुनाते रहते हैं। कितने सुंदर कथाएं हैं। आज सारे ब्रजवासी लोग एकत्रित हुए, कहने देखो कन्हैया कोई साधारण पुरुष नहीं, कोई महापुरुष होगा है। इसलिए माँ जसोदा इसको डांटते हैं, ये करते हैं, ये ठीक नहीं है। क्योंकि
6 दिन के शिशु एक विशाल पुतना को कैसे मार डाला, और ना जाने खेल कूद करते करते कितने असुरों के पछाड़ दिया हैं। आप बताओ, तो कन्हैया कोई साधारण पुरुष है? इसलिए माँ जसोदा इनके माँ जसोदा के डांटना उचित है। और उस सभा में सभी लोग एक सर से कहते कृष्ण कोई महापुरुष होगा सर। क्या बोला? महापुरुष होगा। उस समय नंद महाराज क्या कहने लगे? अंत में नंद महाराज की भाषण हुई, बोले मैंने जो सुना था ये जो ग्वाल लोग जो होते हैं 80 साल तक भी उनकी दांत जो है नई दांत निकालते नहीं है, अक्ल ज्ञान नहीं होता जी। एक दांत होता है ये है अक्ल दांत, जो वास्तव आज हम सुना। अरे हमारे कन्हैया महापुरुष है, अरे भगवान हो सकते कभी? ये चोरी करता है, धूर्त है, कपट है, ये महापुरुष के एक भी लक्षण नहीं। शास्त्र में जो कहा गया महापुरुष के लक्षण जो है एक भी लक्षण हम देखें तब तो मान ले है, मानने के तैयार है। नंद महाराज ऐसे कहने, नंदक बैठक में नंद महाराज कहने लगे ये भगवान तो बुद्ध के महापुरुष तक भी नहीं, भगवान मानना तो बहुत दूर की बात है, महापुरुष के मैं मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि इतना ही ये लोग जानते हैं ब्रजवासी, जे कृष्ण के नामकरण के समय गर्गाचार्य ने जो वाणी भविष्यवाणी किया, नारायण सम गुण है, इस कथा को जानते हैं। हाँ, कृष्ण जो बड़े बड़े जो कार्य साधित आदि करते हैं, इससे कभी नारायण जो उसमें क्या होता है अभिष्ट हो जाता है, इसलिए बड़े बड़े कार्य आदि साधित करते हैं। जैसे गिरिराज गोवर्धन को उठा लिए, और जितने भी असुर आदि के मारा हम, ये हमारे बालक कन्हैया ये नहीं माने है। आज जैसे किसी के ऊपर भूत सवार हो जाए है, उस व्यक्ति के 10 व्यक्ति भी पकड़ नहीं पाएंगे है? पकड़ पाएंगे? पकड़ नहीं। उसकी इतने शक्ति कहाँ से आ जाता है। ठीक उसी प्रकार किसी के ऊपर यदि ऐसे नारायण आविष्ट हो जाए, उसको कौन पकड़ पाएंगे? वो ऐसे ही कर सकते। किंतु हमारे बालक का कन्हैया जो है वो साधारण है। तो ये समझते, इसी के कहा जाता है शुद्ध वात्सल्य है। नंद जशोदा कन्हैया को कैसे पुत्र भाव से पालन आदि करते हैं, जिससे भगवान कृष्ण करे माता मोरे पुत्र भावे करे लालन पालन। माता मुझे पुत्र साधारण पुत्र मान करके लालन पालन करते रहते हैं। लालन पालन ताड़न भत्सन ये सब वात्सल्य में रहता है। वात्सल्य रस वात्सल्य भाव हो, आपको गाली देंगे, उपदेश देंगे, है कि नहीं? जैसे माता पिता अपने उनके कल्याण के लिए अनेक उपदेश आदि देते हैं, कन्हैया ऐसे मत करो, वो करो, वो करो है। अच्छा कन्हैया तू चोरी क्यों करते हो, ये करना उचित नहीं है। चोर नाम से तुम्हारे वजह तुम्हारी शादी कहाँ से होगा, तू बता है? कोई तुम्हारे कलंक लग जाए, तुम चोर हो। माँ जसोदा कहती है कन्हैया तू बता तुम्हें शादी करना है कि नहीं करना है? कन्हैया तो बोले हाँ मैया क्यों नहीं शादी करेंगे, बिना शादी से थोड़ी रह सकते। तो अच्छा तू बता, तू चोरी कर तो चोर के कौन देगा है? ऐसे चोरी मत कर, सीधी हो जा। वो कथा सुनाते हैं ना हमारे नंदगांव के पंडा जो है नृत्य करते हैं, वो तो शरीर छोड़ दिया, उसके बेटा है, सुनाते कि नहीं है? इसलिए ये ताड़न भत्सन उपदेश आदि देते हैं।
है देखो कैसे शुद्ध वात्सल्य है। और तीसरी क्या बताया था, ये प्रिया यदि मान करी करे भत्सन विदस्ती हुई ते हरे मोर मान। गोपियाँ कृष्ण के ना जानी कैसे चोर लंपट आदि ने ना जानी कैसे कैसे शब्द आदि बोलते हैं। कृष्ण उसी कथा को सुनने के लिए क्या होते हैं, लालायित होते हैं। मृगरूपी कपिंद्र विपत्ति लुप्त धर्मा, राधा जी है महाभाव की दशा में, दिव्य उन्माद दशा में है, भ्रमर को देख करके कृष्ण दूत मान करके है कैसे कहने लगे है। उद्धव ये सुन रहे है, मृगरूपी कपिंद्र लुप्त धर्मा। अरे भ्रमर तो बार बार क्यों हमारे पास आते हो मनाने के लिए, तुम्हारे प्रभु की एक नहीं 3 जन्म की मेरा याद मैं देखा हूँ, जैसे छल कपट है। मृगरूपी भी अरे देखो संसार में लोग तो मांस खाते रहते सुना मैंने, किंतु आज तो कोई बंदर के मांस खाता है कोई, ना बंदर को कोई मारता है बंदर मंकी। और उन्होंने क्या कि अपने कार्य सिद्धि करने के लिए राम अवतार में 3 अवतार की कथा सुना देता हूं। उनके राम अवतार में ने क्या कि मृगरूप कपिंद्र विभ्रते लुप्त धर्मा है, सुग्रीव के साथ मिताली की मित्रता की, और उनके बड़े भाई सुग्रीव के बड़े भाई बाली को कैसे मार दिया। वो भी तो मारा मारा, कोई भी बात नहीं है, क्षत्रिय के धर्म पालन नहीं किया। यथार्थ कहते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाए है। अरे बालिका माना है उनके साथ आमने सामने युद्ध करो, क्षत्रिय धर्म तो उसी कहा जाता है। क्षत्रिय अपने पीठ दिखाते नहीं और पीठ में मारते भी नहीं, किंतु राम अवतार में उन्होंने क्या किया है, एक के साथ मित्रता की, दूसरे के मार डाला। वो भी मारा तो कैसे पीछे से मारा बाण से, क्षेत्र धर्म पालन। ये जो मृगरूप कपिंद्र लुप्त धर्म है। वो भी बात छोड़ दीजिए, राम अवतार की और एक कथा सुना दीजिए। राधा जी दिव्य उन्माद दशा में करी भ्रमण गीत में है। एक राक्षसी आई थी पुतना ना शूर्पणखा है, राम अवतार में शूर्पणखा आई थी। इतने सुंदर रूप को दर्शन कराया उन्होंने। अरे स्त्री जाति थी उनकी, तो दोष क्या है? तो उन्होंने इतने सुंदर रूप प्रकट किया, अर्थात राम अवतार, रामचंद्र की रूप कैसे सुंदर है। और देख करके बेचारी वो शूर्पणखा ने मोहित हो गई। और फिर वो शूर्पणखा ने किया कि वो भी सुंदर रूप बना करके रामचंद्र के पास आए, कहते कि तुम जैसे सुंदर पुरुष हो और मैं जैसे सुंदरी स्त्री है, जुगल जुड़ी तो एक ही है। मैं अपने पति के लिए मैं ढूंढ रही हूँ, आप मुझे शादी करो। पुरानी भिक्षा की हो, कौन? शूर्पणखा है। और उन्होंने क्या कि फुटबॉल खेलने लगे, कहते मैं नहीं शादी करते है। लक्ष्मण के पास गए, लक्ष्मण बोले हमें शादी करके तुम्हारे क्या हो है, आप तो अभी भी बोल रही हो है, तुम महान हो, तुम्हारे ये, और हमें शादी करो तो तुमको दासी बननी पड़ेगा। लक्ष्मण ने कहा है, किंतु मैं रामचंद्र के दास हूँ और आपके भी दासी बनना पड़ेगा। तो शूर्पणखा बोला मैं दासी थोड़ी बनूंगी। फिर रामचंद्र बोले देखो हमारे पास पत्नी है, मैंने प्रतिज्ञा कर ली जब तक सीता बिना मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता है, प्रतिज्ञा कर ली। तो शूर्पणखा क्या की, अपने स्वरूप के प्रकार में इसको खा लेती हूँ, तब तो शादी करोगे ना
और देखो उस समय शूर्पणखा ने क्या की, अपने स्वरूप में आकर, राक्षसी स्वरूप में आकर सीता देवी को पकड़ने के लिए, खाने के लिए। और भगवान रामचंद्र आंखों के इशारे के द्वारा लक्ष्मण ने क्या की, शूर्पणखा को क्या कर दिया, नाक और कान को काट दिया। अरे मारना है तो मार दे, मारा तो नहीं। कोई स्त्री के यदि नाक और कान काट दिया जाए उनकी इज्जत रहता है, बेचारा कैसे, बेचारा तो बिल्कुल जैसे पगली हो गई। जैसे अत्यंत विषधर सांप के यदि कोई रीढ़ को टूट दिया, माने आघात करे, सांप जैसे फंस फंस करते करते वो प्रतिशोध लेने के लिए जैसे तैयार है, शूर्पणखा तो ही दशा हो है। इधर तो कह दिया जो मैं वनवासी हूँ, जटाजूट धारण किया है। अरे साधु के पास तीर धनुष क्यों रखा, और फिर साधु हो गया, फिर ऐसे सुंदरी पत्नी के लेकर के वन में जाने की क्या कारण है? क्या ब्रह्मचारी हो? एक तो साधु वेश धारण किया और दूसरी क्या है, अपने पत्नी को लेकर के जन्म वन में गए है। एक तो उनकी भी राम जन्म की सारी कथा सुना दी, दूसरी ये भी नहीं है, उनके 52 अवतार की कथा भी सुनो। बलि महाराज जी के पास आए, मुझे दान दीजिए है, दान मांगे, ठीक है। बलि महाराज बोले, संकल्प भी किया, दिखाया क्या, दान लेने के समय बोले क्या, बोले मैं ब्राह्मण बालक हूँ, हमें यदि कुछ जरूरत नहीं, केवल त्रिपाद भूमि चाहिए, वो भी त्रिपाद भूमि है अपने पैर के द्वारा ही मैं नाप लूँगा। दिखा छोटे छोटे पैर, और बलि महाराज संकल्प करके जब दान देने लगे, दिखा क्या, त्रिविक्रम रूप धारण करे, विशाल पैर कहीं से निकालते पता नहीं है। बृहद वस्तु में छोटा वस्तु रहता है, किंतु छोटा वस्तु में बृहद वस्तु नहीं रहता है? क्या बोला है? किंतु देखो उन्होंने क्या की, विपरीत कर दे दी है। ये छोटे छोटे पैर में विशाल पैर कहाँ से रहा, और एक पैर के द्वारा स्वर्गलोक के नाप, एक पहले पृथ्वी लोक के नाप लिया, दूसरी जो है पैर के द्वारा पूरा स्वर्गलोक को नाप लिया, और फिर बोले तीसरी पैर मैं कहाँ रखूं। देखो बलि महाराज कैसे सरल थे, भक्त था वो, विचार करने लगे मैं सब कुछ दिया किंतु अपने को तो नहीं दिया। अरे हे भगवान, अपने चरण कमल के ब्रह्मा आदि देवताओं के जो है वांछित दुर्लभ जो चरण है वो चरण मेरे सिर पर है, और सिर पर रखा और उनके कहाँ भेज दिया, सुतल लोग में भेज दिया, और पास में बंद करके रखा। देखो कैसे छल कपट है? इसलिए राधा जी वही कहते जाए, और वही छल कपट है, ये कृष्ण लीला में वही छल कपट है? उनकी कपटता की कर दथा जथा धंग छवत, जिस प्रकार कौए जो है स्त्रियां भगवत देवी पूजा आदि करने के लिए अनेक प्रकार की जो है मिष्टान्न आदि लेकर के जाते, कौए क्या करते हैं, 2-4 कौए उसके पीछे पड़ जाते, नोचता रहता है, सब खा लेते, या तो भी ठुकराते हैं। ये तो कहते हैं जिस पत्तल में खाते हैं उस पत्तल को भी ठुकराते हैं, जिस पाता खाए वही पाता छेद कर। देखो इनकी कैसे छल कपट है? दुश्चद तत्कथा इत्यर्थ है। उनके साथ मित्रता तो हो गई, तो उनकी कथा क्यों बार बार बोलते हो? बोले यही तो हमारा दोष है, ना जाने उनकी नाम में, उनकी कथा में कौन सा ये जादू है, छोड़ नहीं पाते है? जिस कथा पर समय हम ये कहते जा रहे हैं,
ये समस्त लीला कहाँ पर होगा? देखो दिव्य उन्माद दशा आदि जो है किसी में? वैकुंठ में, न अयोध्या में, द्वारका है, न मथुरा में, गोलोक वृंदावन में। ये समस्त जो है प्रेम की सर्वोत्तमता जो प्रकाश होती जा रही है। स्नेह मान प्रणय राग गुणराग भाव महाभाव उरुरो उधिरुड़ो मोदन मादनात्म महाभाव है। ये गोलोक वृंदावन छोड़ के कहाँ प्रकाश हो सकता है? इसलिए चैतन्य चरितामृत में इसको भी कहते जा रहे हैं। तो ये समस्त लीला जो है, जो गोलोक वृंदावन धाम में जो लीला थी, उसी लीला को मैं प्रकट लीला में नित्य प्रकट लीला में प्रकट करूँगा। इसलिए कह रहे हैं क्या? वैकुंठाद्य नहीं जे जे लीलार प्रचार, से लीलाते जाते मोर है चमत्कार। ऐसी सुंदर जो लीलाएं, इस लीला को श्रवण करके दर्शन करके जीव अभिष्ट हो जाएंगे। कृष्ण की लीला कथा कौन सुना नहीं चाहते? इसे तो दशम स्कंद में 4 नंबर श्लोक में से क्या कर रहे हैं? निवृत्त तरसई उपगीयमानात् भवु सदा स्तोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरजेत बिना पशुघ्नात्। भागवत के श्लोक है। ऐसे भगवान की मधुर लीलाओं की कथा कौन सुनना नहीं चाहते हैं? बताओ। सीधी बात है। निवृत्त तरसई उपगीयमानात् भवु सदा स्तोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरजित बिना पशुघ्नात्। हाँ, पशु के हनन करने वाले निष्ठुर वैद छोड़ करके कौन सुना नहीं चाहते? भगवान कैसे मधुर लीलाएं है। कृष्ण कितने सुंदर लीला है। इसलिए तो ये समस्त दिखा रहे। इसलिए चैतन्य चरितामृत में इसको ही कह रहे हैं, जो वैकुंठ आदि नहीं जे सब लीला रो प्रचार, से सब लीलाते मोर है चमत्कार। और फिर क्या और एक भी बताया था है 4 नंबर 5 नंबर जो है ये आ रहे है जी। मो विषय गोपी गणेर उपपति भावे जोग माया करिबे आपन प्रभावे। उपपति जो भाव है वैकुंठ अयोध्या द्वारका आदि में नहीं है, एकमात्र गोलोक वृंदावन में, वो भी केवल ब्रज गोपियों के हृदय में उपपतित्व भाव रहता है कृष्ण के प्रति है। ये समस्त विवरण किया गया है। वो समस्त लीलाओं को जो है मैं प्रकाश करूं। और रासलीला की भी बताया है। इसी प्रकार है, इसलिए कहते हैं पारक है अतः मधुर रस कही तागन सकिया परकिया रूपे द्विविध संस्थान। परकिया भावी रसेर उल्लास ब्रज बिना यार अन्यत्र नहीं वास है। मैंने कहा था ना, जो कुछ बाबा जी लोग कहते हैं ये वैकुंठ आदि, इसके खंडन चैतन्य चरितामृत में इसकी खंडन कर दिया उनके कथा को। वो जो बाबा जी लोग कहते हैं ये परकिया जो है केवल प्रकट लीला में है, अप्रकट लीला में नहीं है। कुछ लोग कहते हैं है, बाबा जी संप्रदाय के कुछ बाबा जी संप्रदाय लोग कहते हैं वहीं पर नहीं है, केवल प्रकट लीला में। यहाँ पर करे नहीं, स्पष्टीकरण करे है। ब्रज बिना इहार अन्यत्र नहीं बास, परकिया भावे भावीवती रसे उल्लास। ब्रज बिना यह अन्यत्र नहीं बास। अप्रकट गोलोक वृंदावन में परकीय रस है। वही परकीय रस को जगत में भौम वृंदावन में जब प्रकट लीला आदि करते उसके दर्शन करा रहे, वहीं पर नहीं है, यहाँ पर कैसे कर देते है। गुरुदेव ये सब खंडन आदि करते थे है, जब जब यहाँ पर सभा होती थी। ठीक है, ये समस्त विचार दिखा रहे हैं है। हाँ, ये समस्त जो है मुख्य कारण की बताया गया।
और गौण कारण में बहुत भी है। गौण कारण तो सभी पड़ा हुआ है, सारे भागवत से लेकर के पुराणों से लेकर के गौण कारण भी दिखा रहे हैं, सेकेंडरी कारण है। भूभार हरण आदि लीला दिखाई है। पृथ्वी देवी असुरों के द्वारा है इतने पाप में संतप्त हो गए, पृथ्वी देवी सहन कर नहीं पा रही, तो पृथ्वी देवी देवताओं की प्रार्थना कीजिए, आप हमें पाप से जो मुक्त कराइए। महापापी असुर लोग कैसे देवता लोग कहने लगे हम कर नहीं पाए। तो अब उस समय देवता लोग कहने लगे पृथ्वी देवी आप आइए है, और गोरूप धारण करके पृथ्वी देवी और देवताओं के साथ है ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी फिर क्षीर समुद्र से भगवान जो विराजमान थे वहीं पर स्तुति आदि करने लगे। ये समस्त कथा वर्णन, ये समस्त कथा समझना चाहिए। कहाँ गए ये सब, कहाँ गए? रमाप्रिय वैकुंठ कहा जाता है, क्योंकि ये लोग वैकुंठ नहीं गए, यद्यपि लिखा है बृहद भागवत में कहते हैं रमाप्रिय वैकुंठ, वहीं पर जाकर स्तुति आदि करने लगे। तब भगवान विष्णु कहने लगे, आस्वादन देने लगे, हे देवता लोग, ब्रह्मा जी, पृथ्वी लोग, चिंता मत करो, शीघ्र ही मेरे प्रभु प्रकट होकर के आपकी भूभार हरण लीला करेंगे। ऐसे कह करके उन्होंने क्या कि एक सफ़ेद बाल और एक काले बाल उखाड़ करके देखा क्या? कृष्ण और बलराम, सफ़ेद बाल क्या है? कृष्ण बलराम है, और काले बाल कृष्ण, दोनों आप प्रकट होंगे, ये भी सूचना दी है। अभी महाराज आज करेंगे अभी? अच्छा, ये भूभार हरण की भी लीला दिखा है देवता के पट, इसलिए गोपी गीत में आ रहे हैं। हाँ क्या दिखो न सार्थी तो अटति जद इस श्लोक में है ना, अटति जद भवान अन्निकाननन त्रुटि युगायते ताम पश्यतम कुटिलकुंतलं श्रीमुखं च ते जड़ उद्रिक्षतां पक्ष की दिशा में बिखन सार्थी तो विश्वगुप्त सखे उदीयमान सत्यतांकुले है। आज बिखन शब्द करते ब्रह्मा, गोपियाँ गोपी गीत में भी आ रहा है। बिखन सार्थी तो विश्वगुप्त सखे उदीयमान सत्यतांकुले है। गोपियाँ भी विरह दशा में कहते हैं। आप ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थित होकर के है इस संसार में है, जैसे आगे कहता ब्रह्मा जी देवता लोग स्तुति आदि करने, ब्रह्म स्तुति है यही तो आए। इसलिए बिखन सार्थी तो विश्वगुप्त सखे उदीयमान सत्यतांकुले, इसमें दो प्रकार की अर्थ है भाव व्यंजना युक्त जो कहा जाता है। भाव व्यंजना माने दाक्षिण्य भाव और ब्रह्म भाव में वर्णन हुआ है, ये समस्त कथा है। और वही कृष्ण कब आते हैं? हर समय ब्रजनंदन श्याम सुंदर है, ये हर युग में नहीं आते हैं। ब्रजनंदन श्याम सुंदर कब आते हैं? ब्रह्मार एक दिने त्यों हन अवतीर्ण, ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं। आसे ब्रह्मा के एक दिन कितने होता है? 1000 चतुर्युग है, सप्त त्रेता द्वापर कली, ऐसे रोटेशन करते करते फिर जब द्वापर की अंत होता है और उस समय ब्रजनंदन श्याम सुंदर तब आते। ब्रजनंदन श्याम सुंदर नहीं आते, उनके अवतार आदि आते रहते। इसलिए ब्रह्मार एक दिने त्यों अन अवतीर्ण है। इसलिए आचार्य पाद लिखते हैं लघु भागवतम वर्णन होते हैं। रामचंद्र जो है संग भगवान रामचंद्र कब आए थे? कौन सा चतुर्युग में? 24वां चतुर्युग में। और कृष्ण कब आए? 28वां चतुर्युग है आज में।
सप्तम मन्नन है, अष्टाविंश चतुर्जी है, सप्तम मन्नन वैवस्वत मन्नन तक दिखा कैसे। तो रामचंद्र कब आए थे, कितने हजारों साल, कितने करोड़ साल बाद वही वृंदावन श्याम सुंदर है, रामचंद्र की बात है। अब ये इसलिए कह रहे हैं और जुमे वृंदावन श्याम सुंदर नहीं आते, त्यों ब्रह्मार एक दिन त्यों अहन अवतीर्ण है। गीता में क्या लिखा गया, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अवुत्थान अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् है। जब जब हे भारत हे अर्जुन, जब जब ये दुष्ट दुराचारी असुर लोग है धर्म को जब कुलसित कर देते हैं, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तब मैं ये असुरों के वध कर दुष्ट के दमन करने के लिए है और धर्म की स्थापना करने के लिए है, तब नहीं प्रकट होता। परित्राण साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ संभवामि जुगे जुगे। अच्छा, इसके ये तो अवतार लोग आते हैं, तो इससे कृष्ण के साथ क्या संबंध है, वर्णन संस्मरण के क्या संबंध है बताओ है? बोले जय काले कृष्ण हन अवतीर्ण, वर्णन श्याम सुंदर जब आ रहे हैं दापर के अंत काल में, जो दापर के अंत में जब कृष्ण आ रहे हैं उस समय समस्त अवतार उसमें ही रहता है। इसलिए कहता है वर्णन श्याम सुंदर के काम नहीं है असुर दलन करना, असुर के मारना काटना, ये उनके काम नहीं है। उनके काम क्या है, राज मधुर लीला आदि का। किंतु जिस समय भगवान ब्रजनंदन, जिस समय ब्रजनंदन श्याम सुंदर आते हैं उसके अंदर में क्या रहता है, विष्णु जाते, इसलिए कहते हैं विष्णु दारे करे असुर संहार है, ये समझना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में लिखा है, प्रमाणता है ना, विष्णु दारे करे असुर संहार है। ब्रजनंदन श्याम सुंदर के अंदर जो विष्णु अवतार के अंदर अवतार जुड़ा है, वही अवतार के कार्य है, ये समस्त भी दर्शन है। परित्राण साधु नाम, साधुओं की जो है रक्षा करने के, परित्राण करने के लिए। साधु के परित्राण क्या है, भगवत दर्शन के लिए तड़प रहे हैं, यही तो साधु के दुख है। साधु के दुख क्या है, कैसे हम भगवान के दर्शन करें, भगवान परित्राण साधना विनाशाय च दुष्कृतम, और दुष्टों के दुराचारी को जो है दंड देने के लिए, और परित्राण साधना विनाशाय दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थ संभवान जुगे है। किंतु उसी समय जब दापर के अंत में जो होता है, जब संग भगवान आते हैं, ये समस्त अवतार उसमें आते हैं, इस अवतार और उसके द्वारा ही असुर संहार आदि करते रहते। इसलिए चैतन्य चरितामृत में लिख रहे क्या, विष्णु दारे करे असुर संहार है। बलि महाराज जी की कथा आप लोगों ने भी श्रवण किया, काल भी बताया कई बार। बलि महाराज की पुत्री रत्नावली अथवा रत्नमाला जैसे है, वामन देव कैसे सुंदर रूप दर्शन करके आकृष्ट हो, जिस कथा में पहले ही बोल चुका है अभी है। और पुत्र के रूप में उन्होंने विचार करने के, पुत्र होते उन्हें स्तनपान कराए थे। और फिर जब बलि महाराज के अपने पिताजी के सब कुछ ले लिया, कैसे छल कपट है, इसके स्तन में कालकूट विष लाकर उसके मार देंगे। भगवान कहे मुझे कैसे मारोगे, है ठीक है तुम्हारे स्तन को जो है मैं पान करूँगा, किंतु मुझे मार नहीं पाए। तो वही बलि महाराज जी के कन्या रत्नावली है, उस सुर क्या बोले है, क्या होकर का है, पुतना होकर का है। पुतना मोक्षण लीला वर्णन किया गया है।
आसन पुतना मोक्षण लीला भी दिखाया गया, कितने सुंदर है भगवान की लीलाएं। राम लीला में पहले किसी को वध किया, ताड़का स्त्री वध किया, और कृष्ण लीला में पूतना स्त्री वध किया है। आज की लीला कितने सुंदर, किंतु ताड़का वध तो किया और पूतना वध किया कृष्ण ने। राम अवतार में ये क्या बोले ताड़का वध किया, और कृष्ण अवतार में कि पूतना वध की ये विशेष वैशिष्ट दिखा रहे हैं। रामचंद्र तीर धनुष लेकर के पूतना को वध किया, और कृष्ण 6 दिन के बालक पूतना के वध के कोई तीर धनुष के ऊपर कोई अस्त्र तो भाई छोड़ दीजिए, केवल होठों की जो है लगाया उनके स्तन में, उससे उसके प्राण वायु निकाल दिया। ये भी नहीं है, देखो पूतना वध की एक विशेष वैशिष्ट दिखा रहे हैं। ये पूतना के तो कहाँ भेज दिया, गोलोक में माँ जसोदा के धात्रोचितो गोती है, माँ जसोदा के परिचारिका के रूप में भेज दिया यहाँ पर गोलोक में है। और ये तो आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छी बात। ये कहते हैं अहो बकियं स्तन काल कोटम जिघांसा है पत साधि लिवे धातुचितांग ततो अन्नम कम वाद्यालु शरणं ब्रजेम। कृष्ण की जो पूतना मोक्षण लीला की विशेष वैशिष्ट दिखाया गया है। श्रीमद् भागवत 3 स्कंध में उद्धव से ही वर्णन करते जा रहे, कितने सुंदर है। दूसरी बात जो मैं बताती जा रहा था छोड़ दिया, क्या बताया, पूतना के वध करने के बाद पूतना की शरीर जब छूटी, और पूतना के शरीर को जब ये लोग ने ब्रजवासी को काटा, माने बॉडी करके इतना विशाल शरीर है, वो चित्रपट है ना इधर, और शरीर को काट करके है अलग अलग करके जलाया है। आश्चर्य की बात है, पूतना के शरीर में अग्नि संयोग करने के बाद इतनी सुगंध आ गई है, सर्वत्र ब्रज में जो है इतने सुगंध फैल गए। ये आश्चर्य, जो पूतना बालघातिनी रुधिरासना है, छोटे छोटे बच्चा को मारने वाली और खून पीने वाली, और देखो उनके शरीर को जलाया तो कितने सुगंध आए। और किसी लीला में है आप बताओ है? यदि हम ये विचार करें, सुनिए, ये पूतना के शरीर जलाने के बाद जो है इसके सुगंध कैसे, ये भगवान कृष्ण है अपने मुखारविंद के लगे, देखो कैसे। इसलिए पूतना मोक्षण की लीला भी, अर्थात उनके जो वर दिया था वामन देव के अवतार में, उन्होंने ये मन में विचार किया, हे रत्नमाला तुम्हारी भी इच्छा पूर्ण, इसके लिए दिखा है, है? अच्छा, अनेकों लीलाएं हैं इसमें है। विशेष करके फिर अधिक रूप में जो राम लीला के साथ संपर्क है? आज में जो दंडकारण्यवासी ऋषि लोग हजारों साल तक तपस्या करें, भगवान रामचंद्र के देख करके बस दौड़ने लगे। भगवान रामचंद्र ने कहने लगे इस लीला में आप लोग के ग्रहण नहीं करते है, आप लोग अपेक्षा करें मेरे इसके पश्चात कृष्ण लीला। हाँ अभी, और कृष्ण के रूप में आया, देखो वो समझते, देखो ये चतुर्विंश जो है 24 वहाँ जो है चतुर्युग से लेकर के 28वां चतुर्युग तक वो समस्त जो है अपेक्षा करने लगे। हम लोग सोचते तो अभी भजन के हमें कुछ नहीं हो रहा है, भक्त लोग कहते हैं ये महाराज मैं तो जब भजन करूं मेरे कुछ नहीं हो रहा है। अरे धैर्य धारण करो, भजन तो करो है? अच्छा बता, बात ही सत्य की नहीं, कहाँ 24वां चतुर्युग और कहाँ
आप हिसाब करके लगाओ कितने हजार साल लगेगा, कितने साल तक अपेक्षा करना। वो लोग तो कहीं नहीं, हमारे कुछ नहीं हुआ। और हम 2 दिन आया, अभी भजन तो किया कि नहीं किया पता नहीं, कहते गुरुदेव हमारे तो कुछ नहीं हुआ। अरे क्या होगा, क्या भजन कर है। धैर्य धारण, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त क्रम आगे है। कौन वात्सल्य भाव है ना इसमें। अरे वो तो भगवान के साथ कहना है, वात्सल्य मिश्रित, ऐश्वर्य मिश्रित वात्सल्य है उसमें। हाँ अच्छा आगे